सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। लो देखिए, भक्ति का अर्थ पर्चा जो सनातन धर्म के साथ नास्तियाँ होती हैं हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण शिव या श्याम जी के प्रति, लोग कहते हैं कि ये कोई नहीं है, सब अफवाह है, काल्पनिक है। इसलिए बाबा सीताराम जी ने अपनी पूर्ण भक्ति को छोड़कर मानव जीवन में मतलब ये अपने सनातन धर्म की आस्था को जोड़ रहे हैं। और बहुत से लाखों लोग यहाँ से रोग मुक्त हो चुके हैं जो कहते हैं कि राम नाम में पावर नहीं। फिर राम नाम में पावर नहीं तो हम में पावर कहाँ से आया? क्योंकि उन्हीं के गुणगान सुमरण से, ये तप और साधना करने से वो शक्ति राम की कृपा से, श्याम की कृपा से, श्री कृष्ण जी की कृपा से ये भक्ति मिलती है। और उसके माध्यम से हम आपको भक्ति का अर्थ बताते हैं, क्योंकि पूर्ण भक्ति अभी छोड़ रखी है, हम वचन सिद्धि तक रुके हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष कर दिखा रहे हैं। लो देखिए, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी, आ गया हो। क्या नाम है आपका? गणपत लाल। गणपत लाल जी, आप कहाँ से आए? काकराड़ी से। काकराड़ी से, आदिवासी क्षेत्र से। अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? गले में खुजली होती थी। अच्छा, गले में खुजली थी। तो ये कितने सालों से थी? 10 साल से। 10 साल से। तो आपने 10 साल से कोई इलाज नहीं कराया डॉक्टरों से? बहुत करवाया, कोई है जी? बहुत करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ कहाँ कराया होगा अंदाज? उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से करवाया। गोकुंदा। गोकुंदा से कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 सालों से दवाई खा रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ा। लो देखिए, भक्ति की शक्ति का प्रकाश। और अब आपकी कितनी फेरी हो गई है? 14 फेरी। 14 फेरी। और अब आपकी तबीयत कैसी है? 80% बिल्कुल। बोला सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हर वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं 80% ठीक करते हैं और 20% आशीर्वाद देकर ठीक करते हैं। तो देखिए, हम आज इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अगले मेले में ज़रूर बताइए ठीक होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल कंप्लीट। अब ऐसा करना, यहाँ नाना जाना, नाना नरेंद्र सिंह की दुकान खुली है अभी मिठाई की नई। और वहाँ थोड़ा भी जहाँ नई दुकान खुलती है वहाँ अच्छा माल होता है। जूना हो जाता तो पहले दूसरे का नाम लेते थे, अभी वो डिलेक्ट होने जैसे हो गए वो। तो उसका भाई और खोलिए नरेंद्र सिंह जी करके, वहाँ बोलना कि मुझे पाव तो दही दे दो और 100 ग्राम भजिया खा के जाना। ये खुजली बंद नहीं हो तो बोलना बाबा सीताराम जी झूठ बोलते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति का प्रकाश। और ये हम नहीं करते, करता धरता मेरा राम है। मैं तो एक निमित्त हूँ, एक संत हूँ, क्योंकि जो सनातन धर्म को तोड़ते हैं उनके लिए मुझे खड़ा होना पड़ता। अगर जब मैं ही नहीं, हम जैसे नहीं खड़े होंगे सनातन धर्म के, जिसमें पावर है वो ही खड़े नहीं होंगे तो फिर दूसरे तो खड़े कैसे हो सकते? इसलिए भक्ति का प्रकाश बताते हैं कि राम नाम में वो शक्ति है। राम में, श्याम में, कृष्ण जी में, सब में शक्तियाँ हैं। पर जो मिलता उसको वो रह नहीं पाता और जो नहीं मिलता वो नास्ती करता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो पाव दही लेना, उस दुकान पे बोलना नरेंद्र सिंह का नाम पूछ लेना किसी को भी। जैसे ही अपन यहाँ पिंडवाड़ा मोड़ मुड़ता ना, उसी दुकान नहीं खोलिए कि नरेंद्र सिंह की दुकान कौन सी है, वहाँ जाके पाव दही और 100 ग्राम भजिया लेकर खा लेना। तो ये रोग, ये खुजली बिल्कुल बंद हो जाएगी। जय सीताराम। लो देखिए, दूसरा पेशेंट देखिए, हाथ के हाथ भक्ति की शक्ति का प्रकाश। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुटाराम। है जी? कुटाराम। कोटाराम जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे 2 प्रकार की प्रॉब्लम है, एक तो डायबिटीज़ है। अच्छा। और दूसरा पेट में कब्जी की। अच्छा, पेट में कब्जी और डायबिटीज। कितने सालों से ये तकलीफ है आपको? डायबिटीज़ है 5-6 साल हो गया। अच्छा, डायबिटीज की प्रॉब्लम 5-6 सालों से। और ये कब्जी की? कब्जी 15-20 साल हो रहे। 15-20 साल से। बोलो देखिए, तो ये 15-20 सालों से आपने इलाज नहीं कराया होगा? इलाज तो करवाया। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा। आप देसी इलाज कर रहा हूँ। है जी? देसी आयुर्वेदिक इलाज होगा। अच्छा, तो उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? उनसे भी फर्क तो होता है लेकिन वापस अच्छा। तो ये आपको यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आपको? 14 फेरी हो गई। 14 फेरी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, डायबिटीज तो अब ठीक हो गई। बिल्कुल। हाँ। बोला सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष और शक्ति, ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ ये हृदय साफ है, पवित्र है, जिसकी नज़रों में ऐसे हम दुआ कहाँ से देते हैं? दिल से देते हैं, आत्मा से देते हैं किसी इंसान को। अगर आत्मा पवित्र हो, अगर मैं नहीं, आप भी अगर पवित्र हैं, अगर किसी को बुरा भला कहते हैं वो प्रत्यक्ष घटता है। जिसे कहते हैं वचन सिद्धि सद्दू, जैसे सत्य पे चलता और सत्कर्म करता। तो रियल में सभी में हम सभी मंदिर हैं। ये मंदिर तो बाद में मंदिर बनता, पहले हमारा मंदिर है। ये मानव जीवन बहुत अनमोल में, इसी में सभी 30 करोड़ देवी देवताओं के बच्चे इसी में रहते हैं और सबका पावर होता है। और सभी देवता इसी रूप में आते हैं, बस धारण करके आते हैं कि कोई बन के आता, कोई बन के आता।
मुहूर्त तो बाद की बात है। जब हम जाते हैं तब मुहूर्त बनती है, अच्छे कर्म करके गए, जिससे वो मुहूर्त में आ गए, मंदिर में आ गए, लोग पूजा में आ गए। पर ये सबसे पहला अच्छा मंदिर ये है। अगर ये डुल जाए तो ये मंदिर पे कौन आएगा? पहले इसके सावधानी रखनी पड़ती है, खाने पीने के समय पे, और राम नाम का नाम, भजन वजन सब मनुष्य जीवन में। और ये मानव जीवन सिर्फ भक्ति और भजन के लिए मिलता। बच्चा बच्ची पैदा करना और पेट भरना हो तो कोई भी जानवर बन जाओ आप कर सकते। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, पर गुरु के बिना कोई काम का नहीं। जीवों से काम इसलिए बताया गया कि मनुष्य जीवन में देखो छोटी सी मधुमक्खी शहद बनाकर देखो हम लोगों को खिला रही और हम खा रहे हैं शहद। छोटी सी मधुमक्खी, उसका पूरा जीवन एक चम्मच इकट्ठा करने में पूरा जीवन बीत जाता, पर वो कहता कि खाओ शहद, और थोड़ी मनुष्य जीवन में कोई भी कमी हो तो आप ये शहद ग्रहण कर सकते हैं, दवाई के युग में। तो छोटे छोटे जीव जितने हैं, बहुत से मनुष्य जीवन की सेवा में, और हम पढ़े मेरे तेरे में, मनुष्य जीवन जो अनमोल है, जिसकी कोई मतलब समझ नहीं पाते, इतना अनमोल मनुष्य जीवन बनाया है, जो कि बहुत भक्ति भजन भाव से ये मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। और हम बस मेरे तेरे में एक मतलब कैदी वाला काम करके जाए, दुकान से घर, घर से दुकान, एक दिन बुढ़े हो जाते हैं और जब मर जाते हैं, जब शरीर छोड़ देते हैं, तब कहते हैं राम नाम सत्य। इतना दिन तो बाटा वो गिरिया था और मरिया केरी कहकर राम नाम सत्य। इसलिए जीवन में पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए राम नाम को। और सदगुरु देव के बिना ना भक्ति है, ना भजन है, ना कोई नहीं है। गुरुदेव के बिना कुछ नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। बिना पढ़ाई के बिना क्या होता? मजदूर होता, वो कभी कमटे के काम पे जाता तो कभी खड्डा खोदता, कभी कैसे ऐसे, और पढ़ लेता लिख लेता है तो कुछ ना कुछ नौकरी ग्रहण कर ही लेता है। कोई कंपाउंडर बनो, चाहे वार्ड, कोई भी डॉक्टर बनो, पटवारी बनो, डीसी बनो, पुलिस वाला बनो, कोई भी मतलब सरकारी ग्रहण हो जाता, मास्टर बन जाओ, कोई भी। अरे अनपढ़ रहेगा तो वो तो फिर कमटा का काम ही करेगा। ठीक है, कोई एक आधे की किस्मत, कोई पुण्य जन्म का कोई कर्म हो तो वो कोई सक्सेस हो सकता है, बाकी तो बढ़िया ही करना पड़े। तो अभी 80% बिल्कुल ठीक है आपकी? हाँ सर ठीक है। हाँ, और कब्जी में अभी थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है। 20%? कब्जी में 60%। अच्छा, 60%, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बीपी बिल्कुल ख़त्म? हाँ बिल्कुल खत्म। अच्छा, तो मतलब 20% ही होती है हमारे, 80% होगी। तो ऐसा करना, अब आपको क्या करना है, मतलब 10 रुपए की पानी पूरी खा के जाना। ठीक है। क्या खाएंगे? पानी पूरी। हाँ, नाना में जाना और 10 रुपए की पानी पूरी खाना, जो आपके जो बीजी 20-25% बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। यहाँ भक्ति की शक्ति का प्रकाश, और जो मैं आपको जो खाने के लिए कहता हूँ वो नियमित होते हैं और वचन यहाँ से निकलते, वो वचनों का पालन करता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि मैंने किया तो वो तो लफड़ा हो जाता, क्योंकि मैं बड़ा हो जाता और मैं का तो नाश। इसलिए मैं कहता हूँ वो दही खाओ तो वो दही पे चला जाता है। प्रभु श्री राम जब कोई कार्य करता है, किसी इंसान को उठाता तो भी किसी का एक्सीडेंट करवा देता, किसी को बीमार कर देता, तो वो क्या कहते हैं, बीमार था, बुखार, इसलिए उसका नाम नहीं लेते। या कोई भी चीज़ होता तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटा देते, परमात्मा का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार से हम भी दही पे डोल दे के 100 ग्राम भजिया खाए, जब भी ठीक हुआ ना, बस। सब ये लीला है प्रभु की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज। ये आप खा लेना, अगले मेले में आपकी जो एक एक मेरी पूरी है वो हाथों हाथ पूरी कर देना। सीताराम सीताराम। लो देखिए, तीसरा, यहाँ भक्ति की शक्ति का प्रकाश है। अर्थ पर्चा किसी को बनाते ही नहीं, यहाँ जो होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं और आपके ही भाई बंधु होते हैं ये। और सीताराम जी तो एक हैं, और बनना चाहते अनेक हैं, इसी रूप में ही वही विराजमान है। बस समझने का फ़र्क है। ये मंदिर का खोलिया उन्ना पवड़ करिया कोनी कमाई बैठे, जो परमात्मा का अंश है वही परमात्मा, वही ईश्वर की देन। हाँ, तो लो देखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश है जी? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, कहाँ से आए आप? गोकुंदा से। गोकुंदा से, जी। आदिवासी क्षेत्र से। तो देखिए, ये नरेश कुमार जी हैं गोकुंदा से, आदिवासी क्षेत्र से। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? सिर दर्द की। है जी? सिर दर्द। सिर दर्द कितने सालों से चाहिए आपको प्रॉब्लम? 7 सालों से। है जी? 7 सालों से। 7 साल से। तो आपने दवाई वगैरह नहीं ली? दवाई ली। अच्छा, दवाई से ठीक हो जाते थे, वापिस होता? हाँ। 7 सालों से ऐसा चल रहा है। हाँ। तो बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आपको? 14। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक। ठीक है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए, हम भक्ति से शक्ति से पहले, आशीर्वाद से पहले 80% बिल्कुल उनको ठीक कर देते। जब 80% होता तब आशीर्वाद देते, क्योंकि 20% ये दिखाते कि भक्ति में शक्ति है नहीं। तो लो देखिए, प्रत्येक के सामने, प्रमाण के सामने प्रत्येक की जरूरत नहीं है। और
तो अभी सिर का दर्द बंद है। हाँ अब ऐसा करना, मतलब एक लस्सी है ना, जी वो नरेंद्र की दुकान है यहाँ पर नाना में, नहीं खुली है मोड़ पे, जी वो पहले नहीं, वो इस मोड़ पे ही खुली है नई। नरेंद्र सिंह के पूछ लेना किसी को, नई दुकान मिठाई की, ये नाश्ते की दुकान कहाँ ठीक पर, है। जैसे अपन यहाँ से जाते हैं तो ऐसे घूमते हैं ना पिंडवाड़ा रोड पे, जी वहीं उसके सामने ही टर्न मारते हैं, बस स्टैंड है वहीं। ठीक तो वहाँ से एक लस्सी, और लस्सी नहीं मिले तो पाव दही और 100 ग्राम भजिया खा लेना, ये बीमारी भी खत्म। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए ये भक्ति की शक्ति के प्रकाश है, यहाँ किसी को बनाया नहीं जाता। बहुत से लोग हैं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नींबू लाओ, नारियल लाओ, बकरो लाओ, गेटो लाओ, पीछवाड़ में है वो लाओ, नहीं यूँ करनो पड़ी, नहीं उतारो देनो पड़ी। जब थाना डाकण भूत किसको कहते हैं, डाकण भूत भी वो तो शक्ल देख के ही भाग जाए, ऐसा डाकण भूत भी। पर वन्ने ऐसा कर देते कि वो लानो पड़ी, ये चढ़ानो पड़ी, 20,000 और 50,000 नहीं हुए तो ही 50 लेना पड़ी नहीं बेटे, तो वो चढ़ी न कोई होता न कोई चढ़े। बाबा के यहाँ कितने लोग ठीक होकर जाते हैं, किसी ने कोई उतारा चढ़ाया हो तो आज तक बता दो। तो ये उतारा चढ़ाएंगे तो भी वो ठीक नहीं होते, उसको मालूम है कि बाबा यहाँ के देखे झूठ आले नहीं, और झूठ हुए तो पचे वो काम सक्सेस हुए। जहाँ झूठ है बेटे धूल है, बाकी कुछ नहीं। 4 दिन मजे करते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं, बाद में उनके बच्चे परिवार सब खराब हो जाते। तंत्र मंत्र वाले उनका लास्ट में मालूम पड़ता है कि उसने करने क्या, लोगों को लूटा तो वो लूट जाते, उनके बच्चे लूट जाते, ऐसा। तो फिर उनके घर में ऐसी लूटने वाली आत्मा पर मालिक की तो कृपा अलग है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अभी आपको क्या बोलो, दही लस्सी लस्सी मिल जाए तो ठीक है, लस्सी खा लेना, 15-20 रुपए की देगा। और अगर वो नहीं मिलती तो पाव दही लेनी आपको, देसी जो जमाते हैं वो, ठीक और भजिया लेना, 100 ग्राम खा लेना। नरेंद्र की दुकान है वहाँ पर नाना में, अभी नई खुली, नई दुकान होती है तो वो मतलब माल अच्छा देगा, फैट में होता कोई भी चीज़ तो मतलब चलाने के लिए तो अच्छा ही रखता, इसलिए वो नई दुकान खुली है, इसलिए उस दुकान पे जाना और ये खा लेना। सीताराम नाम लेके बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। लो देखिए भक्ति की शक्ति, ये अर्थ पर से पर्चे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लाखों लोग ठीक हो गए हैं। 100 में से पहले तो हम 2% टालते थे, अभी क्या कि लास्ट मतलब रहते हैं जो वो सबका नंबर लास्ट में आता तो समझ लो उसमें बहुत सी कमियां होती हैं, इसलिए 10%, 100 में से 10% टालते हैं, मतलब 10 आदमी टल जाएंगे। भले उसके छोटी सी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, वो ठीक नहीं होगी, बाकी 90% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 100 आदमी आप गिन के देख लो चौपड़े में, जैसे ही 100वां नंबर आता है उसमें 10-15 10 भले जोड़े से आओ तो ही वो भी रह जाते हैं, पर 10 आदमी टल जाते हैं, 90 आदमी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ जी आगे आओ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या नाम है, पहले आपका नाम बताओ। बेबी कवर है जी, बेबी कवर हाँ बेबी कवर जी, आपको क्या तकलीफ थी। मारे गलो दुखतो ने रोटी नहीं खावी थी, हाँ रोटी नहीं खाते थे, और मसा में थी उठती नहीं थी। अच्छा माता में से उठते नहीं थे। ये कितने सालों से प्रॉब्लम 2 थी। साल भी है ना, तीसरा साल हाल है। 2 साल हो गए, तीसरी साल चल रही है। तो अभी आप मतलब उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अच्छा अभी आपके गले में थोड़ी कमी है, जलन वे अच्छा जलन हुए। अब एडो करना कि कहना से जाकर 10 रुपए की भेल बनाना बढ़िया तीखी और खा लेना, जो वो बीमारी भी खत्म। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति का प्रकाश, और यहाँ किसी को बनाया नहीं जाता। अगर आपकी वो स्लिप कटती है तो आप, इस स्लिप का मतलब बताता हूँ, आपने जो भी स्लिप कटवा रखी है तो उसका स्लिप, एक तो आपका ध्यान रहता है कि हमने पूरी फेरी मारी कि नहीं, दूसरा मतलब है कि आपकी 10 फेरी है तो आप भले 3 आदमी डेली के आ सकते हैं हर मंगलवार, और जितनी 10 फेरी है तो 30 आदमी आप भंडारा करके जा सकते हैं। 40, अगर 40 आदमी भी आ सकते हो तो एक स्लिप के पीछे 40 आदमी का भंडारा करके जा सकते हैं, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। हमारा वो ऐसा है कि उनमें एक ऐसा कुछ भगवान के प्रति जोड़ रखा कि ऐसा नहीं करेंगे तो 10-20 2-4 पर्चियों में ऐसा कुछ होता नहीं है। पर ये एक बार करने से मतलब आप जब तक आते हो जब तक ये तो मतलब बुक हो गई 200 रुपये, बाकी करता रहता राम। तो अभी आपको मतलब खाना खा सकते हैं आप। मैं खाना आपने पहले दवाई नहीं ली। दवाई ली, अहमदाबाद से ली थी, अच्छा, और अच्छा। सुमेरपुर से ली थी, हादड़ी से ली थी, अच्छा अच्छा और कैमरा में लिया था। अच्छा अच्छा गले में। हाँ तो मतलब आप चल भी नहीं सकते थे। हाँ, होती से रहती है। हाँ सोते रहते थे। और खाना वाना नहीं खाती थी। खाना नहीं खाते थे, अभी खाना खा रहे हाँ मैं खा और चल फिर रहे आराम से। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो।
देखिए बोलो सच्चे दरबार की जय हो। देखिए इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति का प्रकाश। और यहाँ पर जो भी इंसान आता अपनी मुरादें लेकर आता वो पूरी होती है दर्शन मात्र से और बाबा सीताराम से। और इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ बहुत से लोग हैं यहाँ फेरी लगा कर चले जाते हैं, पर सीताराम जी से मिलकर अवश्य जाए। भले हर मंगलवार को आए तो या आगे बीच में आगे पीछे आए तो सीताराम जी से 5 मिनट जरूर थोड़ा बहुत वो बोलें उनको, क्या कि वो मिलने का मतलब होता है ये समझाते हैं कि भाई तुम्हारे ये काम करो और इस काम से थोड़ा आपका जल्दी काम हो जाए। कोई जैसे बैंकर होता है किसी का डिप होता है मतलब, तो उसके लिए वो मार्ग बता देते हैं, थोड़ा सत्संग उसके दिमाग भरता है। हाँ बाकी यहाँ किसी का लेन देन कोई नहीं है। यहाँ श्रद्धा से आप कुछ भी कर सकते हो, श्रद्धा एक अलग चीज़ है, कुछ भी करवा सकते हो भगवान के प्रति या मंदिर के प्रति या कोई भी, वो आपकी अलग बात है। पर यहाँ हमारे से कोई अगर आपसे कोई अन्यथा कोई कहता हो 5, 100, 20 तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं, मैं हो या मेरे भक्त हो। बस जो यहाँ पर आपके श्रद्धा से आप कुछ भी कर सकते, बोले लाखों का बोले कुछ भी करवा सकते हैं। बाकी यहाँ मांगना मुंगना या देना लेना कोई नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। आपको क्या बोला? बेल खाओ। हाँ बेल तीखी बनाना बढ़िया आराम से खाना, पर अगली बार बताना दिखा जलन हो कि नहीं हुए। सीताराम। हाँ सीताराम। बोलो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये भक्ति की शक्ति है और ये हमसे ठीक नहीं है। करता धरता ना राम ने प्रणाम उनकी शरण में सीताराम। हाँ लो देखिए थोड़ा आगे आओ गुड़िया। हाँ क्या नाम है आपका? देवी। देवी? मैं तो मंदिर में सुनी हटे क्यों नहीं थी। अच्छा अच्छा देवी जी आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देवी आई मंदिर में भी देवी है सा। तो देवी जी कटा से आया आप? काकराड़ी से। काकराड़ी से हो। तो देवी जी आपको क्या तकलीफ थी? पूरा शरीर दर्द हो रहा था। पूरा शरीर दुख रहा था। आदिवासी से हैं आप? हाँ। तो ठा ही नहीं पड़ता। तो लो देखिए आदिवासी क्षेत्र से देवी जी आई हैं और इनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ये कितने सालों से था? 5 साल से। 5 साल से। तो आपने दवाई वगैरह नहीं ली? ली थी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी होगी आप? 14। और अब कैसा है? ठीक है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। ये सत्य धाम है, यहाँ पर किसी को बनाया ना जाता। यहाँ पर प्रत्यक्ष और भक्ति की शक्ति का प्रकाश है। तो देवी जी आप 80% बिल्कुल ठीक हैं। अब ऐसा करना, अब एडो करना नाना जाना, नाना जाके अब यू नाश तो करना है। 2 कचौरी लेनी, 2। एक तो तेरे साथ में कोई आए वो बनने पर खाओ जे, एक कचौरी ते पर खाओ जे, जो ये बीमारी खत्म। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए ये सनातन धर्म का मंदिर है और कोई कहता है कि ऐसा वैसा नहीं होता। और किसी को प्रॉब्लम हो और कोई बाबा सीताराम के खिलाफ कोई भी ऐसा लगता हो कि ऐसा नहीं होता, ये फर्जी है, जैसा भी समझता हो तो एक बार इस बावड़िया धाम आएंगे और बाबा सीताराम जी से मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी 80% ठीक करते हैं और 20% आशीर्वाद से। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए करे जिससे आपके एक शेयर से मतलब पुण्य हो सकता है। अगर आपका ये वीडियो कहीं किसी आदमी जो डॉक्टर से निराश होकर घर पर सो रहा हो और ज़िंदगी के अंत सांसें गिन रहा हो, अगर वो इस वीडियो वहाँ तक पहुँचता है और किसी का आपके एक वीडियो पहुँचाने से शेयर करने से अगर उसको मिलता है और वो ठीक हो जाता है यहाँ कर, उसकी पूरी मतलब 50% पुण्य आपको मिलता है। अगर आप वीडियो नहीं पहुँचाते वो यहाँ तक आता नहीं। तो कोई इंसान अगर आपके एक वीडियो से शेयर ठीक हो जाता है तो समझ लो कि उनको घर बैठे पुण्य मिलता है। तो ये ऐसे नेक कर्मों के लिए नेक कर्म करने चाहिए। मनुष्य जीवन का ये फर्ज है, जो भले नेक कर्म बहुत ज़रूरी हैं। चलो भजन तक हम नहीं पहुंच पाते, मनुष्य जीवन है गुरु से जोड़ने का काम। गुरु से जुड़ जाता वो समझ लो सभी देवताओं की पूजा करता। जो गुरु से दूर रहता, जो हनुमान की पूजा करके भी खराब है, शिव की पूजा करके भी खराब है, ये बात कोई नहीं कहेगा। चाहे किसी भी देव की पूजा कर लो, अगर गुरुदेव की पूजा नहीं है तो सारी पूजा तुम्हारी व्यर्थ है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। अब देवी जी आपको खाने का क्या बोला? हाँ कचौरी खाना 2 बढ़िया। एक आपका साथ वाला ने खुआना ने एक 2 खाए तो जय सीताराम कह के खाना। जो ये तारे बिल्कुल 20% क्या 100% बिल्कुल रेडी। हाँ 25 घर पे लगे लेकिन क्या ठीक है। हाँ, तो वो जमा कराए? नहीं घर पे भूल गए ये बोल रहे, मगर 80% ठीक बोल रहे। घर पे भूल गई? हाँ। अच्छा अच्छा बोला 80% ठीक। हाँ तो जानते रखो। हाँ जी क्या नाम है आपको? सीता। हैं? सीता। मैं हो जे रही हूँ भजन करे करे आज बात मैं देख रही हूँ सीता है कहते मुझे भजन सीता का करूँ। सीताराम सीताराम। चलो आ गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। हाँ सीता जी थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो सीता जी आप कहाँ से आई? शिवगंज से। शिवगंज से। तो आप शिवगंज से आए तो आपको क्या प्रॉब्लम थी?
এটা গোট बनती है जी। এটা গোট बनती तो ये गोट किस चीज़ की बनती है? यहाँ पे वेदी ना पे बन वेदी तो पर ये मतलब डॉक्टरों से आपने चेक करवाया था? ना मैं तो चेक नहीं कराई तो ये कितने सालों से प्रॉब्लम? 2 साल हुए 2 साल से। दवाई ली थी आपने? दवाई नहीं ली तो दवाई लेनी चाहिए ना, करे थोड़ा बहुत तो कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं कोशिश नहीं मनुष्य जीवन है, इसके लिए अपन सेवा नहीं करेंगे तो वो पिया जोड़ेड़ा कोई बीजा ही खाई, क्या मतलब? कीड़ी ही चल तीतर खाए न पापी को मार कर ले जाए, पर उन्हें खर्च नहीं कराएंगे तो नहीं। तो अभी यहाँ पर कितनी फेरी हो गई आप? सबदा पूरी फेरी और अब कैसा है? अब सब ठीक है अब बिल्कुल ठीक है। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। क्या नाम बताया था आपको? सीता सीता। और कहाँ से आए थे? शिवगंज से। शिवगंज से। देखिए यहाँ पर आज जो भी आए सभी सारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसको आशीर्वाद दिया वो अभी जाकर घर पर जाकर वो चीज़ें जो बताया नाना में जाके और ये खा के जाना। अब ऐसा करना, अब यहाँ से किस में जाएंगे आप? मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल पे। तो अभी यहाँ पर एक नरेंद्र की दुकान खुली है, नरेंद्र सिंह की, ये बस स्टैंड के पास में नई दुकान। वहाँ जाके ना 100 ग्राम भजिया और पाव दही लेना और बैठ के वहाँ सीताराम सीताराम करके खा लेना, तो आपकी ये जो 20% बाकी है वो भी ठीक हो जाएगा। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। पर इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक गलती करे सबको बदनाम ना करें। एक ड्राइवर गलती कर देता तो कहे ना विश्वास मत करो, सब खराब है। सब कोई खराब नहीं होता। एक डॉक्टर गलती करता है तो इसका मतलब नहीं कि पूरा स्टाफ खराब होता है। एक पुलिस वाला अगर दुष्कर्म हो जाता तो इसका मतलब नहीं कि सारे दुष्कर्मी होते हैं। एक मास्टर ऐसा कोई कर देता है दुष्कर्म जैसा व्यवहार तो इसका मतलब नहीं सारे मास्टर एक होते। सबके कोई पिता ऐसा कर देता तो कोई सारे पिता एक जैसे नहीं होते। ऐसा एक ससुर गलती कर देता तो क्या सारे ससुर एक नहीं होते। इसलिए संत में भी ऐसा होता है कि 1% मतलब 100 में से 1% होते, कोई ऐसे निकल जाते रावण प्रवृत्ति के, तो इसका मतलब नहीं कि 99% भी गलत होते, ऐसा नहीं है। कोई वेद करने वाला, शास्त्र करने वाला, जैसे पेड़ होते हैं सभी अपने अपने प्रकार के, सभी कोई फूल वाला पेड़ होता है, कोई मतलब फल वाला होता है, कोई लकड़ी वाला होता है, कोई ऑक्सीजन वाला होता है, सभी पेड़ होते हैं। उसी प्रकार से संत होते हैं, ऐसे ही प्रकार के आदमी होते हैं। कोई डीसी होता है, कोई एसपी होता है, कलेक्टर होता है, कोई पटवारी होता है, ग्राम सेवक होता है। सबके पद अलग, सबका पावर अलग। ब्राह्मण की दक्षिणा अपन ब्राह्मण को ही देंगे और पटवारी का काम पड़ेगा, पटवारी का काम की फीस पटवारी को देंगे, ऐसे ही। पर परमात्मा एक अलग चीज़ है, उनकी फीस भर देते तो इन सबको देने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। जिसके बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। जिसके पक्ष में राम खड़े हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे मतलब काम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। कोई भी किसी भी रूप में आके हगा बने न को मिला के डीसी को न कहिए तो मेरे तो मामू है, तो मामा जी ये काम पड़ियो कि हाँ बन जा वे जई। तो जिसके राम नाम की कृपा होती है उसके सारे रिश्तेदार अपने कोई ना कोई बड़े बड़े पद के हो जाते हैं, क्योंकि राम की लीला ऐसी होती है। और उस राम को जो समझ गया कभी दुखी नहीं होता। इसलिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इनमें बहुत से फर्जी वीडियो बनाते हैं, हमारे सनातन को तोड़ा जाता है। और ये जो लोग फर्जी वीडियो होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं और सब उनको यूट्यूब चलाने के लिए ऐसे बहुत हमारे सनातन धर्म के संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि कर्ता धर्ता राम है और बाकी सब निमित्त है। और इसलिए सत्य मार्ग पर चलें, गुरुदेव से हमेशा जुड़े। गुरु से नहीं जुड़ा वो मनुष्य जीवन समझ लो परसों से कामी बिताकर चला गया। इतना अनमोल है जो राम जी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता इस मनुष्य जीवन के लिए तरसता है कि मुझे ये जीवन मिले। अगर इतना ही मनुष्य जीवन खराब होता तो श्री कृष्ण जी विषनिया खाती के रूप में नहीं आते वहाँ मेरा भरने के लिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत अनमोल है, मिले ना बारंबार। इसलिए कहते हैं कि गुरु से नहीं जुड़ोगे तो आपको मंदिर मंदिर भटकना है। कभी हनुमान जी के द्वार जाओगे तो कभी खेतला जी के, कभी मामा जी के, तो कभी जुजार जी के, सब जगह जाओगे। जो सतगुरुदेव से जुड़ गया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे लक्ष्मी आ सकती। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। हमारे राजस्थान में गौतम ऋषि का मेला भरता है वहाँ पर, और देखो आज के दिन जाओ आपको नदी में सुक्की मिलेगी, और उस दिन लाखों लोग आते हैं उस गौतम ऋषि के मेले में। और वहाँ एक वचन था, गंगा जी तो यहाँ से कितनी दूर होती है राजस्थान से, पर उस दिन सब पूरे पब्लिक को पानी पिलाने के लिए गंगा स्वयं नदी में आती है। अगर 2 फीट खड्डा खोदते तो लाखों करोड़ों पब्लिक पानी पीती है, और तो भी कमी नहीं होती। खाली एक छोटी सी वेरी में 3-2 जनरेटर लगाते तो भी पानी, अब खोदो उसमें 20 फुट तो नहीं आएगा, 50 फुट खोदो पानी नहीं आएगा, पर उस दिन इतना पानी आता है। ये संकेत है कि हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं। बाकी कोई बौद्ध धर्म के कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि राम श्याम कृष्ण ये कुछ नहीं। पर इस भक्ति के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, सनातन धर्म में राम का नाम भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, न पाप मूल अभिमान। जब तक दया कीजिए जब तक घट में हो प्राण, बस प्राण है
और तो दया जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये राम है, दयालु है, राम का जीवन है और माता सीता का जीवन। इसी में राधा, इसी में गंगा, इसी में भक्त हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी भक्ति कर कर ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा बच्चा बना दिया, तो भक्ति में तो वो शक्ति है। इसलिए हर मनुष्य को भक्ति करना चाहिए, और भक्ति के बिना कुछ नहीं। हम रोज़ कमाने के पीछे पड़ो, आप सुबह शाम कमाओ, दिन के 1000 रुपये कमाओ, पर भगवान का नाम नहीं होगा, जहाँ सतगुरु का नाम नहीं होगा, जहाँ सत्संग नहीं होगा, तो वो लाखों रुपए कोई ना कोई केसबाजी में घुल जाएगा। कोई हम बड़े बच्चा एक रहेगा, बड़ा ज़मीन लेंगे, उसके द्वार करेंगे और वो द्वार पूरी हो गई, जो बापा डिलेक्ट हो जाएंगे। जब तो इतनी चाहिए थी, राड की दी इतनी बड़ी। तो इसलिए सदगुरु सभी प्राणी के, सभी हमारे मनुष्य जीवन में सदगुरु होना चाहिए, और सदगुरु देव काला गूंगा ना करे। बस मेरा यही कारण है। उदाहरण ये चला हुआ, गुरु होना चाहिए कालो गूंगो सोवे, तो कालो तो माँ बाप ही काम को नहीं वे, ये प्रत्यक्ष है। कालो वे तो बालक ने क्या पढ़ावी, बच्चा काला हो, बेटा बेटी वे जाए वो कालो पवे, तो माँ बाप की क्या सेवा करेगा, वो तो पागल है। माँ बाप तो मांगे रोटा ने वो तो दिए गोटा, तो काला तो कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए गुरु भी सक्षम करे। ये मनुष्य जीवन है, मानव जीवन, देवता उसको राजा बना रखा है, पर कर्मों से भिखारी बन रहा है, कोई लोभी बन रहा है, कोई लालची बन रहा है, कोई स्वार्थी बन रहा है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की शरण करो, सारे सुख आप मिल सकता है। गुरु के बिना सारे सुखों से आधे आप सुख नहीं ले सका। खाली रोटी खाई, आज दाल खाई, 2-4 दिन ये खाए न वो खाए न, एक दिन ये अनमोल जीवन को ऐसे ही बिता के चले जाते। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश कीजिए, पूर्ण गुरु से जुड़िए, तब मालूम पड़ेगा ये जीवन बहुत अनमोल है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय खाना हो। बता, बोलो सदगुरु देव इनको की खाना क्या जय। बताया आपने, हाँ बताइए। क्या बताया? भजिया। हाँ, भजिया ना पाव पाव दही और 100 ग्राम भजिया। नरेंद्र सिंह की दुकान खुली है जो नाना में मोड़ पे, आप बता देना इनको, इनके साथ में जाना। इनका कोई लगता है क्या है? हाँ, इनका भतीजा है। वो दुकान नरेंद्र की बताओ जी, जूनी मती बताओ जी, नहीं खोली वो बताओ जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। देखो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखो, आज इस वीडियो में जो भी आए थे सभी कंप्लीट हो गए, और जो भी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यहाँ किसी को बनाया नहीं जाता, लूटा नहीं जाता। यहाँ पर भक्ति की शक्ति का प्रकाश बताते हैं, सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य करते हैं, राम नाम की जैसे गुणगान हो। और ये खड़ा होने का इसलिए मतलब है कि धर्म टूट रहा है, जब धर्म टूटेगा तो लोगों की आस्था टूट जाएगी। इसलिए हमने कच्ची भक्ति को छोड़कर, कच्ची मतलब बीच में ही वचन सिद्धि तक पहुंचकर पूर्ण भक्ति को छोड़कर धर्म जोड़ने की कोशिश की, आस्था को जोड़ने की कोशिश की। जब आस्था जुड़ेगा और धर्म जुड़ेगा तो राम का नाम सदियों तक चलेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। जब तक पृथ्वी पे हनुमान रहेगा, जब तक पृथ्वी पे राम का नाम रहेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो साचे दरबार की जय हो। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपनी लाइक कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और किसके पास चैनल नहीं हो तो बाबा सीताराम नाम से यूट्यूब आईडी है, बाबा सीताराम कागदरा झूपा लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, और उसमें अपनी राय अवश्य दें इस चैनल के बारे में, इस धाम के बारे में। जय सिया राम, जय सीताराम।